आप यही हैं घर में मोर्चाबंदी किए हुए? कहीं तबीयत पहले से तो बेहतर है? आप अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहे, अभी भी सिर में दर्द है? हाँ, सिर में दर्द अभी भी, लेकिन कोई टिप्पा नहीं है। नहीं, कोई टिप्पा नहीं है, मुझे कोई दिखाई दे रहा, कभी होगा भी नहीं। अगर आप टक्कर ही नहीं मारेंगे तो आएगा कैसे? अगर कोई सचमुच टक्कर नहीं मारना चाहता तो वो नहीं मारता है। जाहिर है, लेकिन आपको हो क्या रहा है? आप एकदम घबराए हुए हैं, बेचैन हैं। जरूरी है सिर दर्द के कारण होगा, लेट जाइए, सिर दर्द कम हो जाएगा आपका। आप ठीक कहते हैं, शांत रहना चाहिए, लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं आ रहा। जहाँ के कारण? हाँ, जहाँ के कारण बेशक, लेकिन दूसरों के कारण भी। मैं समझ सकता हूँ, आपके लिए बहुत बड़ा सदमा हुआ है। जो कुछ हुआ अगर उससे कम भी होता तो भी सदमा पहुंच सकता था। इसके बारे में और ज्यादा मत सोचिए। कैसे ना सोचूं? कितना बड़ा आदमी था वो इंसान, हाँ, इंसानियत का कितना बड़ा रक्षक। कौन जानता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा? उसके साथ मैं उसको बरसों से जानता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह बदल जाएगा। हमारी पुरानी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए कम से कम मेरे सामने तो वो खुद को काबू में रख सकता था। आप समझते हैं कि आप एक बहुत ऊंची चीज है और जो कुछ भी होता है उसका आपके साथ कोई ना कोई संबंध है। दुनिया का निशान आप ही नहीं है। आप ठीक है, लेकिन ये अपने आप में परेशान करने वाला है। सच कहूं तो उसने मेरा बुरा हाल कर दिया है। इस बात को कैसे समझा जाए? इसका कोई ना कोई कारण होगा, कोई प्राकृतिक का रहस्य, कोई बेतुकापन, कोई पागलपन, कोई खेल हो जा सकता है। जहाँ अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था, मैं ऐसा नहीं, मैं अपने हाल में खुश हूँ। देखिए, हो सकता है उसे ताजी हवा, शहर से दूर खुली जगह पसंद थी, हो सकता है उसे आराम की जरूरत थी, और ऐसा मैं उसकी बर्दाश्त माफ करने के लिए नहीं कह रहा। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हाँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि मेरा दिमाग तंग है या फिर मैं मामूली सा बुर्जुआ हूँ जो अपनी ही दुनिया में बंद है, तो भी मैं वैसा ही रहूंगा जैसा अब हूँ। ये मेरे विचार में आपका दोस्त, माफ कीजिएगा मैं आपके दोस्त की बुराई कर रहा हूँ, आपका दोस्त जल्दी आवेश में आ जाता था, कुछ जंगली था, सनकी था। ऐसे लोगों पर अपनी राय नहीं बनाते। राय औसत दर्जों के लोगों के आधार पर बनती है। बात साफ होने लगी। हाँ, देखिए, आप ये सब ढंग से तो नहीं समझा पाए, लेकिन अभी भी आपने एक संभव व्याख्या तो दे ही दी। अपने आप को उस हालत में लाने के लिए जरूर जहाँ पागलपन के दौरे से गुजरा, बिल्कुल, लेकिन तब भी वो अच्छी दलीलें दे रहा था। ऐसा लगता था उसने समस्या पर काफी सोच रखा है। लेकिन बीफ के बारे में, क्या बीफ भी पागल था? और दूसरे, चाहे कुछ भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि बीफ ने या बाकी लोगों ने जो कुछ भी किया है ये सब आपको जानबूझकर तंग करने के लिए किया होगा। सच, आपकी बात समझदारी की। देखिए, आपको एक बार सदमा पहले भी लग चुका है। मुझे लगता है आप सिर्फ ठीक महसूस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन कह नहीं सकता मैं इस बीमारी से बचा रहूंगा या नहीं। चाहे कुछ भी हो, ये जानने वाला ही है। कुछ बीमारियां अच्छी होती हैं, लेकिन ये कोई ना कोई निशान छोड़कर जाएगी। शरीर में इस प्रकार का विकार बिना कोई निशान छोड़े नहीं जाता। आप एक ग्लास ब्रांडी लें? नहीं, शुक्रिया। देखा, आपको सूट तो करती नहीं, आपको खांसी लग जाती है। हाँ, इसने मेरी खांसी छेड़ दी। मैं खांसा कैसे था? और उस इंसान की तरह जो थोड़ा तेज पी लेने के बाद खांसता है। क्या ये कोई अजीब खांसी थी? क्या ये आदमियों की खांसी थी? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये आदमियों की ही खांसी थी। क्या गैंडा खा सकता था? अजीब बात कर रहे हैं आप। अपने लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं आप। एकदम बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप। आपको याद दिलाऊं तो आप ही ने कहा था कि इस चीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका इच्छा शक्ति का होना। तो अपने आप को विश्वास दिलाइए, पीना बंद कीजिए, इससे आपके अंदर और आत्मविश्वास आ जाएगा। आप मुझे समझना नहीं चाहते। मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि ये अब भी मुझे हौसला देती है। ऐसा मैं जानबूझकर करता हूँ। जब महामारी नहीं रहेगी मैं पीना बंद कर दूंगा। आप बहानेबाजी कर रहे हैं। आप सच में ऐसा समझते हैं? आप समझते हैं कि सारी मुसीबत इस तरह शुरू होती है? मैं पियक्कड़ नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मजाक कर रहा था। आप हर चीज के बुरे पहलू को ही देखते हैं। मैं देख रहा हूँ। संभल कर रहिए, कहीं आप निराशावादी न बन जाएं। जब आप पूरी तरह से सदमे और डिप्रेशन के असर से मुक्त हो जाएंगे और बाहर जाकर ताजी हवा में सांस लेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। बाहर जाना? हाँ, बाहर जाना तो पड़ेगा।
बताओ जब मेरी एक या दो से मुलाकात होगी। वे मांगते नहीं है, अगर आप उन्हें कुछ नहीं कहते तो आपकी तरफ देखते भी नहीं है। मैं उन्हें देखकर परेशान उठता हूँ, वो मेरे काबू से बाहर है। मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ होता है मुझे यहाँ। देखिए, कुछ हद तक आपका परेशान होना भी ठीक है। मैं भी हैरान हूँ, या फिर हैरान हुआ था आप ही की तरह। अब तो आदत से होने लगी है। आपका नर्वस सिस्टम मेरे नर्वस सिस्टम से ज्यादा संतुलित है। फिर आ गए। मैं उन्हें सहन नहीं कर सकता, चाहे मैं गलत हूँ। फिर इसे मान जाइए और छुटकारा पा जाइए इससे। ये तो भाग्यवान हुआ। ये अक्लमंदी है। मैं समझता हूँ इस बात से घबराना तो बेवकूफी है कि कुछ लोगों ने अपनी खाल बदलनी चाही। अरे वे अपने खाल में खुश महसूस नहीं कर रहे थे, वे जो चाहे करें वो उनका सिर कर दे। लेकिन बुराई को जड़ से ही काट देना चाहिए। बुराई क्या है और अच्छाई क्या है? जाहिर है हमारी अपनी अपनी पसंद है। आप अपने लिए ही चिंतित हैं, सच तो यही है। लेकिन आप कभी गेंडा नहीं बनेंगे, ये आपके भाग्य में नहीं है। यदि नागरिक आप ही की तरह सोचने लगे तब तो कुछ होगा ही नहीं। तो आप बाहर से मदद थोड़ी मांगेंगे। ये अंदरूनी मामला है जिसका संबंध सिर्फ देश के साथ है। मैं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता हूँ। आपको शांत हो जाना चाहिए। आपको मेरे बीमारी की लिए एप्लीकेशन मिल गई थी। अब उसकी चिंता मत कीजिए, सब ठीक ठाक है। वैसे भी दफ्तर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल हमारा कोई बड़ा साहब भी नहीं है। पैपीओ साहब ने इस्तीफा दे दिया। क्या कहा? हाँ, कारण क्या दिया? वे गांव में जाकर बसना चाहते हैं। पैपीओ साहब? हाँ, उनकी नौकरी तो इतनी अच्छी थी। यही नौकरी तो सिद्ध करती है कि वे काया पलट के लिए कितने ईमानदार थे। वे किसी चांसे में आ गए होंगे, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ? हाँ, किसी के भी साथ? हाँ, आपके साथ? नहीं, आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं। हाँ, उम्मीद तो यही है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। हाँ, जरूर हम नहीं चाहते। मोटार ने उनके बदलाव को सख्ती के साथ लिया होगा। वो क्या सोचता है उनके बारे में? बड़े साहब के बारे में मोटार क्या सोचता है? बेचारे बोटार को तो बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। मैंने अपने जीवन में इतना गुस्से से भरा आदमी कभी नहीं देखा था। वाह मोटार, और मैं हमेशा उसे गलत समझता रहा। उसने भी आपको समझने में गलती की। आप भी वैसे मोटार के बारे में काफी बुरी राय रखते थे। बुरी यार नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मैं अक्सर बोटार से सहमत नहीं होता था। मुझे उसकी नास्तिकता, उसका किसी पर विश्वास न करना, उसका शक्की स्वभाव कभी पसंद नहीं आया। इस बार भी मैंने उसका पूरी तरह समर्थन नहीं किया। इस बार कारण कुछ और है। नहीं, बात ये नहीं है। असल में मेरा तर्क और मेरा विवेक उससे कहीं ज्यादा गहरा है, जैसा कि आप समझते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि बोटार के पास असल में कोई साफ सुथरी ठोस दलीलें नहीं थी। मैं फिर दोहराता हूं, मुझे गेंडों का ये चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन बोटार के इस रवैये के पीछे जो मुझे कारण नजर आता है वो है उसका अपनों से बड़ों के प्रति नफरत, और उसका नतीजा है उसकी हीनता, उसका रोष। किसी घटना और उसके असर को जानने के लिए हमें उसके कारणों तक जाने की जरूरत होती है, एक ईमानदार इंटेलेक्चुअल कोशिश के साथ। लेकिन हमें इसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम सोचने वाले जीव हैं। मैं सफल नहीं हुआ, मैं फिर दोहराता, मैं कह ही नहीं सकता कि मैं सफल होऊंगा या नहीं। खैर, कुछ भी हो, शुरू में हमें अच्छा पक्ष लेना चाहिए, अगर नहीं तो कम से कम निष्पक्ष उदार मन का होना चाहिए, जो वैज्ञानिक चिंतन का विशेष गुण है। हाँ, लेकिन एक आदमी का गैंडे में बदल जाना ये तो एकदम एबनॉर्मल है। देखिए, हाँ, एकदम एबनॉर्मल, पूरी तरह से एबनॉर्मल। मुझे लगता है आपको अपने आप पे बहुत भरोसा है। क्या हम जान सकते हैं कि नॉर्मल कहाँ खत्म होती है और एबनॉर्मल कहाँ शुरू? आप इन धारणाओं की व्याख्या कर सकते हैं फिलॉसफी द्वारा, आपको इसका पता होना चाहिए। फिलोसफर तो सिद्ध कर देंगे कि हलचल का कोई अस्तित्व नहीं होता, हम चलते हैं, या फिर गैलीलियो की तरह खुद से कहते हैं कि ये धरती है जो घूमती है, सूरज नहीं। हाँ, ये कहना ठीक हो सकता है, लेकिन तभी जब ये सिद्धांत से मिले, विज्ञान का और चिंतन का इतिहास इसे अच्छी तरह साबित कर देता है। ये कुछ भी साबित नहीं करता, ये सब बकवास है, ये सब पागलपन है। आप तो आपे से बाहर हुए जा रहे हैं। हमारी और आपकी एक राय एक जैसी नहीं है।
हम तो आराम के साथ चर्चा कर रहे थे और चर्चा करनी भी चाहिए। आप ही हैं जो ऐसा कह रहे हैं, शायद भोलेपन में। देखिए, बातों में तो हमेशा मेरे साथ आप ही जीतेंगे, लेकिन सुनिए, मैं तर्कशास्त्री को लाने की कोशिश करूंगा। कैसा तर्कशास्त्री? मैं आपकी तर्कशास्त्री करूंगा। हाँ हाँ, मैं उसे लेकर आऊंगा। वो आपसे बात करेगा और आप देखेंगे कि वो बहुत ही माना हुआ आदमी है। अभी वो अरे उन्हें जाने दीजिए और थोड़ा सा नीचे ताकि जाइए। ऐसे बात नहीं करते किसानों से। और आ रहे हैं। ये तो तर्कशास्त्री की तुम्हारा बेटा देखो, तर्कशास्त्री के नाम से। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी से बात करना शुरू कर दें उनसे। मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। कहाँ है वो? देखिए, टोपी में सिर्फ यही गेंडा है। हाँ, यही तो हैरानी की बात है। ये सचमुच आपका तर्कशास्त्री है। तर्कशास्त्री नहीं था, अब गेंडा है। उसने अपने पुराने व्यक्तित्व का एक निशान संभाल के रखा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अब इसमें सोचना पड़ेगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। ये चारों ओर चक्कर लगा रहे, घूम रहे हैं, बच्चों की तरह घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस तमाशे के लिए। आपका तमाशा का संस्कार आप समझ नहीं रहा है। बोलिए अगर आप चाहें तो। विराम जी, आप वीरांजी से अक्सर मिलने आया करती हैं। कहाँ है ये? उधर। बेचारे, इनका कोई नहीं। आजकल कुछ बीमार भी रहते हैं, थोड़ी मदद तो करनी ही चाहिए। आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। हाँ, इसमें शक ही क्या है? मैं अच्छी दोस्त हूँ, ये सच है। आप दिल की बहुत अच्छी हैं। मैं अच्छी दोस्त हूँ, बस। आपसे आकर बड़ा अच्छा किया। हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जानती हैं, तर्कशास्त्री गेंडा है। हाँ, जानती हूँ। इधर आते हुए मैंने अभी अभी उन्हें देखा रास्ते में। अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी तेजी से दौड़ रहे थे। अब आप अच्छे हैं विराम जी? हर वक्त सिर में दर्द बस। मैं समझती हूँ कि आपको आराम करना चाहिए, कुछ दिन और घर में रहकर। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप हमें डिस्टर्ब क्यों करेंगे? मेरा यहाँ होना कहीं कबाब में हड्डी तो नहीं। एक ताजा समाचार है, भूटान गेंडा बन गया है। अच्छा, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इसके खिलाफ था। हाँ, जानती हूँ वो उसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो गेंडा बन गया है। मिस्टर मैथ्यू की काया पलट के 24 घंटे बाद उसके शब्द थे, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। ये उसके आखिरी इंसानी शब्द थे। मुझे पक्का विश्वास है मैं आपको यहाँ मिलूंगा मिस डेजी। आपको एतराज ना हो तो मैं टोकरी भी इस पर रखूं। हमें माफ कीजिए, पहले ही हमें आपकी मदद करनी चाहिए। वो एक तो उस नफरत का शिकार था जो उसे अपने बड़े अफसरों के लिए थी। आपकी दरें जमे नहीं, क्योंकि उसने ठीक अपने बड़े साहब की तरह किया। और ये बड़ा साहब उनके हाथों की कठपुतली था जिसने उसका शोषण किया। ये उसके ही शब्द थे, और आप देखेंगे कि ये दूसरे देशों में भी फैले। तो ये सब हमारे यहाँ से शुरू हुआ। हाँ, हमारा आखिरी बहुमत है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। इससे पहले कि हमारा सफाया हो जाए, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। चलो छोड़ो, हम कुछ खा लें। मैं कुछ चीजें लाई हूँ। आप बड़ी अच्छी है। हाँ, बड़ी अच्छी। आपका धन्यवाद 3 शब्दों में करूँ। आप भी कुछ लेंगे? मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहूँगा। क्या कह रहे हैं दीदार? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको यहाँ रुकना हमें अच्छा लगेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुझे किसी से मिलना है। अभी तो आपने कहा था कि आपको कोई काम नहीं है। इन्हें बालों में बंद कर देना चाहिए, इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। सबसे पहले पशु संरक्षण समिति को ही आपत्ति होगी। और वैसे भी हर एक का कोई ना कोई रिश्तेदार या दोस्त इन गेंडों में है, जिस कारण मामला और भी पेचीदा हो जाता है। इसका मतलब है हर कोई इसमें उलझा हुआ है। हाँ, सभी एकजुट हैं। लेकिन एक आदमी का घंटे में बदल जाना कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं खाना लगाने में आपकी मदद करूं? नहीं, आप आराम से बैठिए, मुझे पता है कि पेटे कहाँ है। वाह,
इसे तो घर की हर एक चीज का पता है। तो फिर 3 प्लेटें ठीक है ना? आप खाना खाने के लिए रुक रहे हैं ना? मैं सोचता हूँ क्यों ना एक बार करके देख लें। अभी तो खाना खा ले। आप एक कानूनदार, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो वे फिर आ गए हैं, वे फिर आ गए। अब तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अब हमारी संख्या बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। इसमें से कितने के एक सीख है और कितने के 2 सीख है? चलिए खाना खा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा और अच्छा भी लगेगा, और आपको भी। मुझे भूख नहीं है। वैसे साफ बात तो ये है कि मुझे डिब्बा बंद खाना पसंद नहीं है। मेरा घास पर बैठकर खाना खाने को जी चाहता है। आप ऐसा मत करिए, जानते हैं इसमें क्या खतरा है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। कह रहे हैं आप हमारे साथ कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। अगर आप सचमुच ही जाना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते। मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। इन्हें रोकिए। मैं तो चाहूंगी कि ये रुक जाए, लेकिन कौन किसी को रोक सकता है? मनुष्य कहने से ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं इसका विरोध नहीं करता, पर साथ ही मैं आपसे सहमत भी नहीं हुई। अनुभव से पता चल सकता है। दूसरों की तरह मोटा, हाथ भी टूटा, कमजोर निकले। मोटा, हाथ भी कमजोर निकले। देखिए, अगर ये थोड़े समय का ही पागलपन है, तब इसमें कोई बड़ा खतरा नहीं। मैं धर्म संकट में हूं। मेरा फर्ज मुझे मजबूर करता है कि मैं अपने मालिकों और अपने साथियों के सुख दुख में साथ निभाऊं। आपकी उनसे शादी तो नहीं हुई है? मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है। मुझे छोटे परिवार की अपेक्षा बड़े विश्वव्यापी परिवार पसंद है। बहुत बड़ा दिल है इनका। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा। आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इंसान हैं। ये रोकिए, ये गलती कर रहे हैं। ये इंसान है।